हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे यूनिट पहला के चैप्टर 2 से सबसे लास्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो देखते हैं ये वाला, इसका प्रश्न किस प्रकार से रहेगा एग्जाम में। ये रहेगा, आवेशों का पुनर्वितरण ज्ञात कीजिए तथा पुनर्वितरण में होने वाली ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो कुछ इस तरह से इसका क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में। तो देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले तो हमको इसका चित्र बना लेना है। तो हम लोग इसका चित्र जो है वह समझते हैं। इसमें हम लोग दो गोली चालक लेते हैं जिसका नाम ए और बी रख देते हैं, और इसमें आवेश Q1 देते हैं ए चालक में, और बी में आवेश Q2 देते हैं। और इसमें C1 इसका धारिता रहता है, इसमें C2 धारिता रहता है, और इसमें V1 विभवांतर रहता है, इसमें V2 विभवांतर रहता है। तो इसी सब चीज़ को यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा हिंदी में। जो है, माना कोई दो गोली चालक ए और बी है, जिसका चालक ए को Q1 आवेश दिया जाता है जिससे उसका विभव V1 हो जाता है, तथा चालक B को Q2 आवेश दिया जाता है जिससे उसका विभव V2 हो जाता है, तथा उनकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है, जैसा कि हमने अभी इस चित्र में समझा है। तो अब देखते हैं आगे। कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। क्योंकि हम लोग ये चालक ए और बी का आवेश Q1 और Q2 है, तो यहाँ पर हम लोग कुल आवेश निकाल सकते हैं। अब कुल धारिता होगा इसका C बराबर C1 प्लस C2। किंतु धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q अपॉन में V। तो यदि हम लोग के अब Q का मान हम लोग को निकालना है, तो हम लोग ये C को इधर पक्षांतर, V को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो Q1 के लिए क्या होगा? Q1 के लिए हो जाएगा C1 V1, और Q2 के लिए क्या हो जाएगा? C2 और V2। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, ये Q1 और Q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। ये Q1 और Q2 के जगह में हम लोग ये वाला मान रखे हैं। अब देखते हैं आगे। यदि दोनों गोली चालक को किसी आवेशित चालक से जोड़ दिया जाए, तो आवेश अधिक विभव वाले से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है, जब तक कि उसमें विभव समान न हो जाए। देखिए, अर्थात मान लीजिए ये एक बड़ा सा गिलास है और ये एक छोटा सा गिलास है। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें आधा पानी भरा हुआ है। अब यदि इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं एक दूसरे से, अर्थात ये बी से यदि हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो इसमें कभी आधा पानी इसमें आ जाएगा, इसका पानी भी इसमें आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात इसमें जितना भी पानी रहेगा उतना पानी इसमें भी आ जाएगा। और ये जब तक इसमें ये पानी, ये वाले गिलास का पानी इसमें आएगा, जब तक कि ये दोनों पानी समान ना हो जाए। कुछ इसी तरह से इसमें भी होगा। ये देखिए, यदि हम लोग दोनों गोली चालक को आपस में जोड़ देते हैं, तो इसका जो आवेश है वह, ये इसमें का आवेश अधिक है, तो इसमें का आवेश तब तक इसमें जाएगा जब तक कि इन दोनों का आवेश समान न हो जाए। अब देखिए, धारिता C बराबर होगा Q अपॉन में V, लेकिन यदि हम लोग को V का मान चाहिए तो ये Q अपॉन में C हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो अब हमारे पास Q और C का मान है ऑलरेडी, तो हम लोग इसका मान रख सकते हैं। देखिए, Q का मान हम लोग निकाल चुके हैं समीकरण 1 से, और C का मान भी हमारे पास है ये C1 प्लस C2। तो ये दोनों मान हम लोग यहाँ पास रखेंगे, तो ये हो जाएगा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब देखते हैं, यदि A का आवेश Q1 व B का आवेश Q2 हो, तो अर्थात स्मॉल q और स्मॉल q माने इसको आवेश को, शुरू में हम लोग इसको कैपिटल माने थे, तो ये हो जाएगा C बराबर स्मॉल q अपॉन में V। तो यदि हम लोग को Q1 का मान, अर्थात Q का मान चाहिए, तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर सकते हैं। तो Q1 के लिए क्या हो जाएगा? C1 इंटू V। इसको समीकरण तीसरा मान लेते हैं, और इसी प्रकार से Q2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा C2 इंटू V। इसको समीकरण चौथा मान लेते हैं। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 को भाग देने पर, तो ये समीकरण 3 में समीकरण 4 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन में Q2 बराबर C1V अपॉन में C2V। तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन में Q2 बराबर C1 अपॉन में C2, क्योंकि ये V और V आपस में कट जाएंगे। तो देखते हैं, जब किसी गोली चालक को किसी आवेशित चालक से जोड़ते हैं, तो उन चालकों के आवेशों का अनुपात उनकी धारिता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से एक परिभाषा बनता है कि जब किसी गोली चालक को किसी आवेशित चालक से जोड़ते हैं, तो उन चालकों का जो आवेश अनुपात रहता है वह उनकी धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो अब देखते हैं, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। ये तो हो गया पहला। अब देखते हैं उसके आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है उसमें ऊर्जा की हानि किस प्रकार से होती है। तो चालक ए को जोड़ने से पहले की इसकी ऊर्जा क्या थी? 1/2 C1 V1 का स्क्वायर,
और चालक बी को जोड़ने से पहले ऊर्जा क्या थी, 1/2 C2V2 का स्क्वायर। अब कुल ऊर्जा क्या होगी इसमें, कुल ऊर्जा में हमको ये पहला ऊर्जा और दूसरा ऊर्जा को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा को हम लोग U1 से दर्शा सकते हैं, तो ये हो जाएगा U1 बराबर, अब देखिए दोनों में 1/2 कॉमन है तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा और अंदर में बचेगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। इसको समीकरण मान लेते हैं 5वां। अब चालक ए को जोड़ने के बाद ऊर्जा, पहले तो हम लोग लिए जोड़ने से पहले की ऊर्जा, अब लेते हैं उसके जोड़ने के बाद की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा 1/2 C1V का स्क्वायर और चालक बी को जोड़ने के बाद ऊर्जा ये हो जाएगा 1/2 C2V2 का स्क्वायर। तो इसमें कुल ऊर्जा U2 बराबर हो जाएगी 1/2 C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा U2 बराबर, अब देखिए दोनों में ये 1/2 और V का स्क्वायर कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 V का स्क्वायर इंटू अंदर में बचेगा C1 प्लस C2। इसको समीकरण 6 मानते हैं। अब समीकरण 5 में समीकरण 6 को घटाने पर, ये जो हम लोग समीकरण 5 निकाले थे इसमें समीकरण 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2 बराबर 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। ये जो हम लोग V का स्क्वायर इसमें पहले लिए थे इसको हम लोग इसके बाद ले लिए हैं, बस बाकी कुछ नहीं किए हैं, इसको घटा दिया हैं। अभी देखिए U1 और U माइनस U2 को हम लोग डेल U भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऊर्जाओं में अंतर है तो इसको डेल भी कर सकते हैं। तो डेल U बराबर हो जाएगा, अब दोनों में 1/2 कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। अब माइनस में हो जाएगा ये वाला पद, ये देखिए C1 प्लस C2। अब यहाँ से हम लोग V का मान रख सकते हैं, समीकरण 2 में हम लोग इसका मान निकाले हैं। ये देखिए समीकरण 2 में हम लोग V का मान निकाले हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 C2, इसी को हम लोग उसमें रख देंगे V के मान को। उस समीकरण 2 के मान इसको यहाँ पास रखने पर ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 पूरे का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पास स्क्वायर है V में तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, दिया है समीकरण 2 से। तो अब देखते हैं डेल U बराबर 1/2, अब ये हो जाएगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, अब माइनस का माइनस। अब देखिए ये जो इसका पूरे का स्क्वायर लगा है इसको हम लोग ऊपर का स्क्वायर भी लगा सकते हैं अलग से और नीचे का भी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर और अपॉन में C1 प्लस C2 पूरे का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा अलग अलग। तो अब यहाँ से देखिए अब ये वाला पद से कुछ कट रहा है, ये इंटू में है और बटा में है अर्थात, तो ये इसमें का एक पद और इसमें का एक पद कट जाएगा, ये इसमें एक कट गया और इसमें से इस पे 2 है तो इसमें से एक बचेगा, तो ये हो जाएगा डेल U बराबर 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ऊपर में बस ये बचेगा और ये इसमें का एक ठो। अब इसका तिर्यक गुणा करने पर, अभी देखिए इसका हम लोग अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे तो ये हो जाएगा डेल U बराबर 1/2 और कोष्टक के अंदर रहेगा C1 प्लस C2, ये जो इसको जो हम लोग गुणा के इसको ऊपर ले जाएंगे अर्थात गुणा में इसके साथ हो जाएगा और ये रहेगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, माइनस का माइनस हो जाएगा। अब इसके जगह इसका अर्थात इधर गुणा करेंगे तो कुछ नहीं मतलब एक ही है, तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर और नीचे में क्या है C1 प्लस C2, तो ये हो गया C1 प्लस C2। अब देखते हैं डेल U बराबर हो जाएगा 1/2, अब इसको अब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये C1 का गुणा सबसे पहले इससे होगा, फिर C1 का गुणा इससे होगा, फिर प्लस करेंगे, फिर C2 का गुणा इससे करेंगे, फिर C2 का गुणा इससे करेंगे। तो पहले करते हैं C1 का गुणा इससे, तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर, ये देखिए C1 और C1 दोनों में है तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा और V1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर। अब प्लस आएगा, फिर अब C1 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा C1 और C2 अलग अलग है तो C1 और C2 और यहाँ है V2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस का प्लस, तो अब C2 का गुणा इससे करना है फिर इससे करना है तो ये हो जाएगा C2 और C1, तो C1 इंटू C2 और क्या है V1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर। अब C2 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा C2 और C2 दोनों सेम है तो इसका वर्ग हो जाएगा तो C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर। अब माइनस का माइनस में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पास
एक सूत्र लग रहा है ये C1V1 प्लस C2V2 में a प्लस बी पूरे का वर्ग का इस यहाँ पर सूत्र लग रहा है। देखिए ये होता है, ये a प्लस बी पूरे का स्क्वायर है, इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो कुछ इसी तरह से है हमारा C1V1 प्लस C2V2, इसका भी स्क्वायर है। तो इसी तरह इस सूत्र में हम लोग मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा C1V1 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये मान लीजिए a है और ये b है, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b क्या है ये, तो ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है। अब 2ab की जगह में ये है, तो ये हो जाएगा 2C1V1 इंटू C2V2। तो कुछ इसी तरह से इसमें भी हमको मान रखना है, अर्थात इसी सूत्र में यहाँ का भी मान रखना है C1V1 का। तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1V1 इंटू C2V2। ये देखिए यहाँ पास ये प्लस होना चाहिए, लेकिन ये माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि यदि हम लोग ये माइनस को हटाएंगे अर्थात कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर और ये माइनस में है, ये देखिए माइनस में और ये प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और देखिए ये C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर यहाँ पास प्लस में है और ये C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर माइनस में है, तो ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पास बचेगा, अब देखिए तो डेल यू बराबर हो जाएगा 1/2 और अंदर में क्या बचा है, ये वाला पद बचा है, ये वाला और ये वाला, तो इसको लिख देते हैं। तो C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिखेंगे, और C1 C2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस ये वाला 2C1V1 इंटू C2V2। अब देखते हैं, अब हो जाएगा डेल यू बराबर 1/2 और ये कोष्टक के अंदर बचेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, अर्थात ये तीनों पद में कॉमन क्या है, C1 और C2। देखिए तीनों पद में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है C1 और C2। तो ये C1 और C2 को तीनों पद से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर बचेगा, इसमें V2 का स्क्वायर बचेगा, तो इसको कोष्टक में लिख देते हैं। और माइनस के बाद क्या बचा है 2V1 इंटू V2 और नीचे में क्या है C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पास भी एक सूत्र लग रहा है कि a माइनस बी पूरे का स्क्वायर, यहाँ पास देखिए a माइनस बी पूरे का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पास भी देखिए यहाँ पास कुछ इसी तरह से है, ये V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 2V1 इंटू V2। तो ये वाला जो सूत्र है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला मैच कीजिए, ये V1 को a मान लीजिए और V2 को b मान लेते हैं, तो ये सूत्र दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका सूत्र a माइनस बी पूरे का स्क्वायर, इतने के जगह में हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी पूरे का स्क्वायर अर्थात V1 माइनस V2 पूरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल यू बराबर 1/2 और अंदर में क्या है C1 इंटू C2 और इसके जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, इस सूत्र के मान रख के, तो ये जाएगा V1 माइनस V2 पूरे का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा C1 प्लस C2। और यही है इसमें पुनर्वितरण में होने वाली ऊर्जा की हानि। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। यदि वीडियो समझ आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।